अच्छा अच्छा। आनंद जी, आप सहायक आचार्य हिंदी क्यों बनना चाहते हैं? जी सर, मैंने हिंदी से संबंधित जो भी उच्च योग्यता है जो प्रोफेसर के लिए अहर्ता रखती है वो नेट और जेआरएफ है। अतः मैं इस योग्यता के अनुरूप अपने पद को सुशोभित करके हिंदी के क्षेत्र के अंदर जो भी मूलभूत कार्य है वो करना चाहता हूँ। समाज के अंदर जो भी हिंदी से जुड़े हुए विषय हैं उन विषयों में अपना योगदान देना चाहता हूँ। साथ ही साथ अभी मैं कक्षा जो माध्यमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो भविष्य के अंदर जो बड़े विद्यार्थी हो है उन विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के माध्यम से मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है उन ज्ञान के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को प्रदान कर सकूं। और साथ ही साथ मेरा ये लक्ष्य भी है, इसलिए मैं सहायक आचार्य बनना चाहता हूँ। जी जी। अजमेर जिले के महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है, कोई भी पांच उनके नाम बताएं। जी सर, अजमेर के अंदर एक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो ऐतिहासिक दरगाह है वो अवस्थित है। और इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था, जो हुमायूं के कार्यकाल के अंदर पूर्ण हुआ था। और अभी हाल फिलहाल ही इसमें ये अपने जो भी है उर्स मेला चल रहा है। दूसरा है पुष्कर भी पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। तीसरा, पुष्कर के अंदर ही ऐतिहासिक ब्रह्मा का मंदिर अवस्थित है। चौथा, पुष्कर के अंदर ही गायत्री एवं सावित्री के प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर अजमेरू दुर्ग है, जिसका निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया गया था। ये गढ़बीटली पहाड़ी के ऊपर स्थित है। साथ ही साथ अगर मैं सातवें प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करूँ तो सोने जी की नसिया अजमेर के अंदर अवस्थित है, जिसका निर्माण मूलचंद जी सोनी और टिकम जी सोनी के द्वारा 1865 में करवाया गया था। जी सर। सोनी जी की नसिया में क्या है सर वहाँ पर? जी सर, यहाँ पर जैन समुदाय के जो प्रमुख तीर्थंकर है उनकी मूर्ति अवस्थित है। अच्छा अच्छा। अजमेर जिले की जो वर्तमान साक्षरता दर कितनी है सर, कुल साक्षरता? जी सर, अभी अजमेर की साक्षरता दर है वो 69.30% है। अच्छा अच्छा। और राजस्थान में कौन सा इसका अजमेर जिला स्थान रखता है? जी, साक्षरता दर की दृष्टि से अजमेर का 8वां स्थान है। कितवा? 8वां स्थान है सर। अच्छा, कुल 8वां स्थान है। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। आपने बात की पुष्कर जो मेला है अभी, वो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो जी सर, आप जो हिंदू जो महीने महीने होते हैं उनके नाम बताएं क्रम से। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मत्सर, पौष, माघ, फाल्गुन। बढ़िया। जी सर। आप ये बताएं कि अजमेर जो है, अजमेर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर, ये एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे व्यस्ततम राजमार्ग में से एक माना जाता है, जो जयपुर जयपुर से किशनगढ़ और किशनगढ़ होते हुए निकलता है। NH-79 है, ये सबसे व्यस्ततम और सबसे प्रमुख राजमार्ग है जो अजमेर से निकलता है। एक ही है क्या? सर, मुझे तो फिलहाल इसी की जानकारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अजमेर जिले में जो विधानसभा क्षेत्र है वो कितने हैं? जी, कुल कितने 8 विधानसभा क्षेत्र विधानसभा हैं? क्षेत्र अवस्थित है। 8 है। और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? जी सर, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र है। केकड़ी विधानसभा। वर्तमान विधायक कौन है? श्रीमान रघु शर्मा है। रघुजी शर्मा, केकड़ी से। अच्छा। और अजमेर में जो केंद्रीय कार्यालय है, जो भारत सरकार की है, आपकी नज़र में कोई आपको याद आ रहे हैं? अजमेर में केंद्रीय कार्यालय के रूप में सर एक तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 के अंदर बंदर सिंदरी किशनगढ़ के पास में अजमेर में स्थापना हुई। एक तो ये है सर। जी और एक रीजनल कॉलेज है, जिसके अंदर 12वीं गणित और विज्ञान के जो विद्यार्थी है वो अपना स्नातक स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये प्रमुख संस्थान है सर। जी जी और जी। अ, जी सर।
मैं निवेदन करता हूँ प्रतिभा मैडम से कि आप आगे हिंदी की क्वेश्चन पूछें। सर मुझे थोड़ा-सा काम आ गया है। गोपाल जी से निवेदन करती हूँ, आप आगे जारी रखें, उसके बाद मैं आती हूँ वापस से। गोपाल जी सर, आनंद एक जी बार आप नमस्ते। हाँ हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या तैयारी करके आए आप? जी सर, आज मैं रीतिकाल पढ़ के आया हूँ। अच्छा, रीतिकाल के नामकरण के विषय में कुछ बताइए आप। जी सर, रीतिकाल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत रखे हैं। इसमें जो हिंदी के जो आचार्य पुरोधा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल नाम दिया गया, और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया, एवं श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा दिया गया, एवं अंधकार काल के नाम से त्रिलोचन जी ने इस काल को संबोधित किया है। अच्छा आनंद जी, तो रीतिकाल ही उपयुक्त नाम कैसे हैं और अन्य नाम उपयुक्त क्यों नहीं है? जी सर, रीतिकाल का जो भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो भिन्न भिन्न नाम दिया है, अगर मैं वर्गवार उसकी चर्चा करूं, जैसे कि अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने दिया है, तो उस नाम से, उस शब्द से अर्थ निकलता है कि कविताएं उस समय अलंकृत कर देने वाली थी, अतः उसको मिश्र बंधुओं ने अलंकृत का नाम दिया। किंतु सर उस समय जो रीतिकाल था उसके अंदर लक्षण ग्रंथों की रचनाएं भी हुई थी, अतः अलंकृत काल का लक्षण ग्रंथों से जो सामंजस्य है वो स्थापित नहीं हो पाता है, अतः ये नाम खंडन योग्य है। इसी प्रकार श्रृंगार काल इसको कहा गया। श्रृंगार काल में केवल श्रृंगार और कविता की रसिकता की अनुभूति होती है, किंतु उसमें लक्षण ग्रंथों और रीति शब्द और एक पद्धति विशेष की जो अनुभूति है वो नहीं हो पाती है, अतः ये नाम भी खंडन योग्य है। और अब मैं सर्वाधिक आनंद जी, उपयुक्त नाम, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो नाम है वो एकांगी प्रतीत होते हैं, उसमें सारी प्रवृत्तियां समाहित नहीं होती और रीति नाम में सभी समाहित हो जाती है। हाँ, और रीतिकाल शब्द है, इसमें उस समय की जो पद्धतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, वो सारी समावेश हो जाती है, अतः रीतिकाल सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो सारी प्रवृत्तियां इसमें रीति कहने में समाहित हो जाती है, तो ये रीति मुक्त काव्य धारा ये किस प्रकार से समाहित होती है इसमें? जी सर, किसी भी कालखंड का जो नामकरण है, उस कालखंड की जो प्रधान प्रवृत्ति है उसके आधार पर दिया जाता है, और रीतिकाल का जो नामकरण भी रीति की प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर दिया गया है। और चूंकि रीति मुक्त काव्यधारा है, वो रीति के बंधनों से बंधी हुई नहीं थी, फिर भी वो उस समय की जो जो उस समय की जो श्रृंगार प्रवृत्ति थी, उस समय की जो विरह वेदना थी, और उस समय की जो दरबारी साहित्य से भिन्न और दरबारी साहित्य से युक्त होकर जो रचनाएं की जा रही थी, उन रचनाओं से सामंजस्य तो रखती ही थी, अतः इसीलिए इसको मतलब रीतिकाल नाम ही दिया गया। और अगर हम दूसरा, अगर मैं पहलू पेश करूं, तो रीतिबद्ध और रीति शब्द वो रीतिकाल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है, तो प्रधान प्रवृत्ति रीति थी, इसलिए इसको रीतिकाल नाम दिया गया। तो आप ये बताइए रीतिकाल में रीति सिद्ध कोई 3 कवियों के नाम बताइए रीति सिद्ध। जी, रीति सिद्ध कवि के जो प्रतिनिधि कवि है वो बिहारी है, बेनी वाजपेयी, वृंद, और अपने पजनेस, इसके अलावा कृष्ण कवि, इसके अलावा रसनिधि, ये प्रमुख बहुत अच्छा। बिहारी का कोई श्रृंगार से संबंधित कोई पद सुनाइए आप। जी सर, बिहारी ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का विवरण दिया है, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का एक मैं दोहा पेश करना चाहूंगा। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनही नैनही सुबात। आनंद जी, इसमें कितने प्रकार के मनोभावों का समावेश हुआ है? जी सर, इसमें नायक और नायिका द्वारा 8 प्रकार के मनोभाव है, उनका चित्रण है सर। इनका नीति के भी इन्होंने कुछ दोहे लिखे थे, नीति का कोई दोहा आपको याद हो तो सुना दीजिए। जी सर, नीति के संबंध में एक दोहा मैं पेश करना चाहूंगा। नर की अरु नरु नील की गति एकी होय, जेतो नीचे होय चले तेतो
जे तो नीचे चाले ते तो ऊंचो होए। इसमें कौन सा अलंकार है? जी सर, इसमें एक तो अपने एक तो इसमें अनुप्रास अलंकार वर्ण साम्यता के आधार पर अनुप्रास अलंकार झलकता है, और एक इसमें यमक अलंकार। बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि भक्ति काल के बाद में रीति काल क्यों आया? जी सर, अगर हम हिंदी काव्य धारा के सभी कालखंडों पर अगर विचार करें, तो एक कालखंड के बाद में दूसरी कालखंड की प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है। जैसे आदिकाल के बाद में उस समय कुछ शून्यता पड़ी थी, इसीलिए भक्ति काल का प्रादुर्भाव हुआ, और भक्ति काल के अंदर लगातार भक्ति विवेचना और भक्ति विवेचना से पूरे सभी क्षेत्रों के अंदर भक्ति उपासना का एक वातावरण परिवेश तैयार हुआ था। तो उस परिवेश के पश्चात निश्चित रूप से समय का परिवर्तन होता है, समय का फेर होता है, और समय का परिवर्तनशीलता के अनुगामी पथ पर ही उस समय श्रृंगार धीरे धीरे अपने पैर म पकड़ रहा था, और मैं उस समय रोकना की चाहूँगा। सामाजिक आप आनंद जी, आप ये बताइए कि आप रीतिकाल आनंद के जी बता। हाँ रीतिकाल के प्रवर्तक कुछ विद्वान इनको केशवदास को मानते हैं। तो केशवदास के बारे में शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? और सहमत है तो क्यों? जी सर, अ, अ, केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और आचार्य शुक्ल जी ने इनको ये संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल जी ने इनको हृदयहन कवि भी कहा है, और मैं उनके कथन से सहमत हूँ। और सहमति के पक्ष में मैं ये तर्क देना चाहूंगा कि एक तो अलंकार के प्रति इनकी दुराग्रह दुरारूढ़ भावना थी। तो एक तो इसी वजह से इनके जो काव्य रचना है उसमें बहुत ज्यादा कठिनता आ गई थी। जैसे ये लिखते हैं कि जतपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजे कविता वनिता मित। तो अब ये अलंकार की अत्यधिक प्रियता के कारण जो काव्य है, जो शब्द विवेचना है, वो काफी कठिन हो गई थी। तो उसका दूसरा चमत्कार प्रदर्शन की इनकी भावना थी, तो इसकी वजह से भी इनका जो काव्य है वो दुरारूढ़ हुआ था। तीसरा पांडित्य प्रदर्शन की एक भावना थी, तो पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर बहुत अच्छा में। बताया आनंद जी। आपको मैं रोकना चाहूँगा। एक जी अंतिम सर। प्रश्न मेरा और है। एक व्याकरण से आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी आप सर। पढ़िए, इसमें ये आप शब्द किस प्रकार का सर्वनाम शब्द है? जी सर, इसमें ये सर्वनाम सर्वनाम ये पुरुषवाचक सर्वनाम है सर। ये कौन-सा पुरुषवाचक पुरुषवाचक है? इसमें सर ये मध्यम पुरुष सर्वनाम। अच्छा, एक वाक्य और बोल रहा हूँ मैं, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। यहाँ पर भी एक आप आया है, ये कौन-सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है सर। बहुत अच्छा आनंद जी, मेरी ओर से प्रश्न समाप्त हुए। मैं जी अब सर, पिताजी को धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ। जी सर, धन्यवाद। जी मैडम, 2-3 मिनट पूछ लीजिए आप। जी, जी सर। सर मेरा पहला प्रश्न है कि हाँ, संत काव्य नमस्ते। और सूफी काव्य में कोई भी 3 अंतर बताइए? जी, संत काव्य और सूफी काव्य में, संत काव्य में जहां हमें अद्वैतवाद का प्रभुत्व दिखाई देता है, वहीं सूफी काव्य में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। दूसरा, अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा का जो स्त्री और पुरुष जो तारतम्य लगा के जो प्रस्तुतिकरण होता है, वो दोनों में भिन्न है। जहाँ सूफी के अंदर आत्मा और परमात्मा का स्त्री पुरुष भिन्न है, और इसमें अपने संत साहित्य में स्त्री और पुरुष का आत्मा परमात्मा जैसे सामंजस्य है वो भिन्न है। तीसरा, जो संत काव्यधारा है, उस संत काव्यधारा के अंदर साधनात्मक रहस्यवाद की अधिक प्राबल्य दिखाई देता है।
वही सूफी काव्यधारा में साधनात्मक एवं भावनात्मक जो रहस्यवाद है उन दोनों की अनुभूति दिखाई देती है। और संत काव्यधारा है उसमें सदुकड़ी भाषा का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। वहीं पर ही जो सूफी काव्यधारा है उस सूफी काव्यधारा के अंदर हमें अवधी भाषा का अधिक प्रयोग दिखाई देता है। जी मैडम। जी, बहुत बढ़िया सर। आपने अभी साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद की बात की। कबीर में जी इनमें से कौन-सा रहस्यवाद प्रधान है? जी मैडम, कबीर के अंदर भावनात्मक और साधनात्मक रहस्यवाद दोनों ही दिखाई देता है। और परिस्थिति के अनुसार और पद रचना के अनुसार इनका जो रहस्यवाद है वो बदलता गया है। जैसे भावनात्मक रहस्यवाद का एक दोहा पेश करना चाहूंगा। दुल्हनी गाओ नवाचार, मेरे घर आए राजा राम, परता तन रत कीजिए मन रत कीजिए। इस प्रकार इन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद का प्रस्तुतिकरण किया है जिसमें परमात्मा को सखी से संबंधित किया है। उसी प्रकार हम दूसरी जगह देखते हैं साधनात्मक रहस्यवाद के रूप में ये कहते हैं कि अवधु गगन मंडल कर कीजिए, बंक नाली रस पीजिए। ऐसे करके ये साधनात्मक रहस्यवाद के अंदर नाड़ी चक्र इत्यादि की भी मनोरम व्याख्या करते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। एक मेरा अंतिम प्रश्न सर, महादेवी वर्मा जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं, उन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। जी मैडम। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं सर? जी मैडम, आधुनिक मीरा करने के पीछे में मीरा और महादेवी वर्मा जो आधुनिक कवयित्री उनके बीच में साम्य प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मीरा है, मीरा का भी अपने पति कृष्ण के प्रति एक मोह का भाव था और उन्होंने अज्ञात मानकर उस कृष्ण के प्रति अपनी सारी रचनाओं को प्रस्तुत किया है। इसकी वजह से उनकी जो रचनाएं थी उनमें रहस्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ है। उसी प्रकार हम महादेवी वर्मा से अगर मीरा का सामंजस्य स्थापित करें तो महादेवी वर्मा के काव्य के अंदर भी एक अज्ञात प्रियतम के प्रति एक विच्छोह का भाव दिखाई देता है, जिससे उनके काव्य के भीतर भी रहस्यवाद की अनुभूति गुंजित दिखाई देती है। तो चूंकि इनके बीच में परिस्थिति बस एक साम्य की स्थापना हुई है, अतः इनको आधुनिक जो मीरा है इसका दर्जा दिया जाता है। जी सर, बहुत बढ़िया। अंतिम जी एक और मैडम। प्रश्न, महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ सुना दीजिए सर आप। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत न का कोई कोना, कल मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, परिचय इतना इतिहास ही, कल उमड़ी थी आज मिट चली। जी मैडम। जी सर, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। जी मैडम, धन्यवाद।